किन 5 देशों पे पड़ रहा है यूएस ईरान वॉर का सबसे ज्यादा असर? तो अब तक तो आप सभी जान गए होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 20% ऑयल और नेचुरल गैस गुजरता है। 17 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन जो गल्फ के 8 देशों से आता है। ईरान के अलावा इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, इन सब देशों को 90% ऑयल एक्सपोर्ट इसी नैरो पैसेज से होकर निकलता है। तो 5वें नंबर पर है ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान, जो अपने तेल और गैस की 90% जरूरत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पूरा करता है। इसके बंद होने से पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई और फ्यूल प्राइसेस पर तुरंत असर पड़ता है। हाँ, पाकिस्तान के पास एक ऑल्टरनेट भी है। अब चूंकि वो ईरान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए कुछ ऑयल और डीजल जमीनी रास्ते से भी आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का करीब 35% डीजल ऑलरेडी अनऑफिशियली ईरान से लैंड रूट से ही आता है। इस जंग से चौथा देश जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है वो है जापान, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन एनर्जी के मामले में फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट। जापान अपना 90% ऑयल इंपोर्ट करता है और इसमें से करीब 70% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। मतलब इस पैसेज के बंद होते ही जापान की 2/3 एनर्जी सप्लाई एक झटके में रुक जाती है। सऊदी अरेबिया को भी इस सी पैसेज के बंद होने से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है और अपने एक्सपोर्ट्स का 80 से 90% हिस्सा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही बाहर भेजता है। रेड सी रूट से वो यूरोप को सिर्फ 10% ऑयल ही भेज पाता है। अगर किसी देश का 80 से 90% एक्सपोर्ट रुक जाए तो उसकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इसी वजह से कई एनालिस्ट का कहना है साहब कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सऊदी अरेबिया भी वॉर में खिंच सकता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। वो हर दिन करीब 10 मिलियन बैरल ऑयल खरीदता है, जिसमें से 40% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। हाँ, चाइना ने रशिया और सेंट्रल एशिया के देशों से पाइपलाइन से भी ऑयल लिया है, लेकिन ये उसकी जरूरत का महज 20% ही कवर कर पाता है। इसलिए वॉर शुरू होने के बाद चाइना की इंडस्ट्रियल स्पीड धीमी पड़ने लगी है और अगर सप्लाई जल्दी स्टेबलाइज नहीं हुई तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। और इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है हमारे देश भारत पर, जो अपनी जरूरत का 60% हिस्सा इन खाड़ी देशों से ही खरीदता था। अब हम रूस से तेल ले तो रहे हैं, लेकिन इस वॉर ने सस्ते रशियन ऑयल को भी महंगा कर दिया है। बढ़ते ऑयल प्राइसेस और सप्लाई क्रंच का असर हर उस इंडस्ट्री और फैक्ट्री पर पड़ रहा है जहां भी ऑयल का इस्तेमाल होता है। और अगर ये क्राइसिस लंबा चलता है तो लॉन्ग टर्म में इस एनर्जी क्राइसिस से फैक्ट्रीज बंद भी हो सकती हैं, नौकरियां जा सकती हैं और भारत की ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, इसका हम और आप फिलहाल अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये जंग जल्दी खत्म हो तो कमेंट्स में पीस लिखकर जरूर बताएं।